अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर असलान आसिफ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है मैट लैब से रिलेटेड, और आज हम पढ़ेंगे मैट लैब का इस्तेमाल मैथमेटिक्स की फील्ड में। इससे पहले मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि लीनियर इक्वेशन है तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा रह भी गया था रिमेनिंग लेक्चर 3 में, कि अगर आप पॉइंट्स आप लेते हैं तो उसमें अगर आप डिफरेंस रखना है, टू का डिफरेंस रखना है, तो उसके लिए क्या कमांड है। और नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि फाइंड दी रूट्स, कि आप किसी भी इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल है उसकी रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पॉलिनोमियल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल्स हैं, तो कोई भी अगर आपके पास है तो आपने अगर उसकी रूट फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या मेथड है, क्या तरीक़ाकार है, हम आम तौर पे कैसे सॉल्व करते हैं और मैटलैब पे कैसे सॉल्व करते हैं, वो इंशाल्लाह आज हम एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात देखें अगर आपने डिफरेंस रखना है, टू का डिफरेंस रखना है, तो उसकी मैटलैब में इसकी कमांड क्या है। तो आज ये मैटलैब पे साथ साथ यहाँ से भी देखेंगे, PDF फाइल से भी साथ साथ हम मैटलैब पे परफॉर्म करेंगे। ये जी आपका मैटलैब ओपन हो गई है, तो सबसे पहले आपने CLC करके आपने इसको क्लियर करना है स्क्रीन को। तो अगर आपने x के पॉइंट लेने, डिफरेंस लेना है, तो आपने लिखना है x,1, फिर उसके बाद आपने लिखना है :2, फिर उसके बाद :20। तो ये क्या करेगा, टू का गैप रखे और इसके आंसर फाइंड करेगा, यानी 1, 3, 5, 7। तो आप देख सकते हैं पॉइंट्स जो आपके पास आए हैं, इन सब के दरमियान जो गैप है, कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है। इसी तरह चलिए आपके सामने एक और एग्जांपल करते हैं कि अगर मैं 4 का टेबल एक हिसाब से लेना चाहता हूँ, 2:20, और इसके बाद देख सकते हैं जी ये 2 का गैप आ गया, 2, 4, 6, 8, 10। अगर आपने बिल फर्स्ट 5 का गैप रखना है तो वो भी देख सकते हैं आप कि x = 5:5:100। तो आप देख सकते हैं जी 5 का गैप आया, 5 पे 10, 15, यानी 5 का टेबल आ गया। अब नेक्स्ट देखें, हमने बेसिकली हमारा टॉपिक था कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करनी है। आप पहले क्वेश्चन पे देखें कि आपके पास क्वेश्चन है जी फाइंड दी रूट्स ऑफ 2x + 1। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी आपने रूट्स फाइंड आउट करनी है। ये लीनियर क्वेश्चन है। तो एक तो मैथ में देखा, ये मैंने बोला था कि 1 को राइट साइड पर 2 को डिवाइड करें तो इसकी रूट -1/2 इसका आंसर आएगा। लेकिन मैट लैब पे हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने इसको जूम करके देख लें। मैट लैब में हमें इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है, x = 2, 2, स्पेस 1, फिर इसके बाद फ्रीज आपने कर देना, फिर रूट्स ऑफ x लिखना है, फिर आपने एंटर करना है। तो आज हम ये लीनियर क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड करते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या था जी, 2x + 1 है जी। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे मैट लैब पे देखें। तो आपने लिखना है x = मैट्रिक्स 2 स्पेस 1। इसको आप फ्रीज़ भी कर लें, हमने फ्रीज़ के बारे में पीछे पढ़ा भी था। तो ये जो हमने 2 और 1 लिखा है ना, ये बेसिकली कोफिशिएंट्स है। ये जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं उसके कोफिशिएंट्स हैं, यानी लीनियर में पहला कोफिशिएंट 2 है और दूसरा इसके बाद 1 है, तो वो आपने वो लिखा है। तो इसके बाद हमने एंटर करना है, फिर आपने रूट्स लिखना है, ROOTS, उसके बाद ये, फिर आपने x लिखना है। तो ये x की रूट्स आपके पास आ जाएगी -0.5। इसी तरह अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y² = -2y + 1, ये जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने इसकी सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स को लिखना है।
यानी अगर आप देख सकते हैं कि वाई स्केयर जो है इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है -2 है, फिर उसके बाद वाई की पावर 0 का कोफिशिएंट देखें तो वो 1 है। तो ये हमने कोफिशिएंट्स को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है और स्पेस देख लिखना है, जैसे आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद रूट्स ऑफ वाई तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका देख सकते हैं प्रैक्टिकली। आपने लिखना है y इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्पेस -2 स्पेस 1 और उसके बाद आपने इसको फ्रीज कर देना है। फिर आपने लिखना है रूट्स ऑफ y एंटर करते हैं। अब इसका आंसर 1 इसका आंसर आ रहा है। और आप इसको मैन्युअली अगर सॉल्व करें, मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं आपके सामने, मैं मैन्युअली भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व कैसे किया हुआ है, y² - 2y + 1। तो अगर हम इसको मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता है इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो -2y है तो इसका हमने क्या किया, -y किया हमने, यानी दो टर्म्स हमने यहाँ वो लेनी थी जिसको हम ऐड करें तो दरमियान वाली टर्म के इक्वल है, मल्टीप्लाई करें तो ये जो है इसको और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो आप देखें इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है। तो एक y-1 बनेगा, एक y-1 फैक्टर बनेगा। तो जब इसको इक्वल करेंगे तो y के दो आंसर आ जाएंगे, y = 1 और 1। और हमने वो मैटलैब पे भी चेक किया था, तो अब मैटलैब पे भी आपने चेक किया तो उस पर वहाँ पे भी इसके आंसर 1 आ रहे हैं। तो ये हमने दो चीज़ें फाइंड आउट की थी, एक हमने लीनियर इक्वेशन के रूट फाइंड की थी और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड की थी। सिंपल तरीका है, सिर्फ आपने कोफिशिएंट लिखने हैं मैट्रिसेस में और आपने रूट ऑफ लिखने हैं। इसी तरह हम किसी की भी पोलिनोमियल की भी आप रूट आप फाइंड कर सकते हैं, सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम मैन्युअली हमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम मैटलैब पे करें तो हमारा फौरी तौर पे सॉल्व हो जाता है। अब देखें जैसे कि ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या है जिसमें x⁴ - 5x² + 4। तो सबसे पहले आप देखें इसके आप कोफिशिएंट्स को अलग कर लें, क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, x⁴ से शुरू हो रहा है तो पहला कोफिशिएंट 1 होगा। अब चूँकि x³ नहीं है तो आप उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, x⁴ की जगह 1 लिखेंगे और x³ नहीं है तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद x² है तो इसका कोफिशिएंट क्या है -5 है तो आप -5 लिखेंगे। फिर उसके बाद x नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में x नहीं है तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, आप 0 लिखेंगे और स्पेस दे के लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आपके पास क्या है जी, 4 है कांस्टेंट टर्म, यानी x0 का x⁴ का कोफिशिएंट वो 4 है, आपने 4 लिख देना आपने। तो उसके बाद आपने कोलन लगा के आपने फ्रीज़ कर देना है। तो आपने इसके बाद रूट लिखना है, तो इसके बाद इसका कुछ मैटलैब पे इसका आंसर यूँ आएगा। तो अब हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैन्युअली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मैन्युअली इसको सॉल्व करें, थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो ये देखें ये आपके पास थी, तो हमने क्या किया, इसको मैन्युअली सॉल्व कैसे किया है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x⁴ होता है। तो अगर हमने इसको जो मैन्युअली सॉल्व करना होता है तो हमने दरमियान में जो है दो टर्म्स ऐसी लेनी है, मिड टर्म ब्रेक का तरीका अप्लाई करना है कि जिसको हम ऐड करें तो इसके इक्वल आ जाए और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी जैसे हमने ये -4x² -x² है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब इन दोनों में x² कॉमन आ रहा है, वो ले लिया हमने, इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है तो हमने वो ले लिया। तो x² - 1 × x² - 4 ये दो फैक्टर्स इसमें बनेंगे। तो x² = 0 करेंगे, फिर उसके बाद x⁴ -4 = 0 करेंगे तो इसमें x के दो आंसर आएंगे, x = 1 और -1 और इसके थ्रू आंसर दो आएंगे x = 2 और -2। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, यानी हमने आपके सामने मैंने ये लिखा हुआ है तो ये डाटा को हम इसी तरह मैटलैब पे लिख के हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको CLS कर लें, क्योंकि इसमें या CLS कर लें या आप दूसरा वेरिएबल यूज़ करें, क्योंकि ऊपर दूसरे वेरिएबल भी यूज़ कर रहे हैं, CLS ही कर लें। तो आपके पास x के पॉइंट से x =
स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का 4 का कोफिशिएंट 1 था, फिर इसके बाद एक्स क्यूब नहीं था तो हम 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 था, फिर इसके बाद एक्स टर्म नहीं थी तो हम इसकी जगह 0 लिखेंगे, तो उसके बाद 4 था तो 4 क्वेश्चन लिखेंगे हम इसका। फिर इसके बाद हम इसको फ्रीज़ करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हमने चूँकि इसकी रूट फाइंड करनी है जो कि पॉलिनोमियल है, और रूट लिखते हैं, और इसको हम, ये पॉलिनोमियल वो है जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि लीनियर वो होती है जिसकी डिग्री जो है 1 हो, क्वाड्रेटिक वो होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री जो है वो 2 होती है, क्यूबिक वो होती है जिसमें डिग्री या हाईएस्ट पावर कर लें वेरिएबल की वो 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होती है जिसकी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 4 होती है या डिग्री जिसकी इक्वेशन की 4 हो। तो हमने लिखा रूट ऑफ एक्स, तो आपके सामने देखें सेकंड्स में उसने सॉल्व करके इसका आंसर दे दिया है। तो मैनुअली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें मैटलैब में हम सेकंड्स में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियोस आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, जो कि हमने किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन है तो हम उसकी रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं।